जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 बड़ी सवालों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो है कि जेटेट पास वाले अभ्यर्थियों का कटऑफ क्या रहने वाला है अगर सीटेट को छोड़ दिया जाए। जैसे कि आप लोग को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को सहायक आचार्य से बाहर कर दिया है। तो अगर बाहर कर दिया जाए तो सिर्फ जेटेट वालों के लिए कटऑफ क्या रहने वाली है। दूसरी बड़ी सवाल कि जेटेट के लिए जो फॉर्म भराया गया है उसका संशोधित जो आपका सिलेबस आने वाली है वो कब तक आने की आपका संभावना है। तीसरी जो बड़ी सवाल है कि अभी सीटेट इस पे रिव्यू पिटिशन डाल रहा है। किस पे? ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका एक फैसला आया, जजमेंट आया, उसमें सीटेट रिव्यू पिटिशन डाल रहा है। और इसमें सीटेट कैंडिडेटों के बीच एक बहुत बड़ी सवाल है कि क्या हमें पिटिशन बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो क्यों, नहीं बनना चाहिए तो क्यों। तो ये तीनों जो बड़ी सवाल है, तीनों सवाल का हम इसमें जवाब देने वाले हैं और तीनों का सवाल तर्क के साथ देने वाले हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छा से समझने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला हम जो सवाल लिए हैं वो है आपका जेटेट पास वाले अभ्यर्थी जो रहेंगे उनके लिए कटऑफ क्या रहने वाला है। तो सिंपल सा आप लोग समझ लीजिए कि जेटेट हुआ था 2016 में। 2016 में जेटेट पास किए हैं, अभी आपका हो रहा है 2025। मतलब यहाँ 9 साल का डिस्टेंस है और 9 साल मतलब समझ रहे हैं बहुत लंबी समय होती है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे जो किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए होंगे और जो नहीं गए होंगे वो शादीशुदा करके अपना परिवार के साथ किसी प्रकार का कोई भी काम जीविका के लिए कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब फॉर्म आया तो जितने भी जेटेट पास कैंडिडेट थे वो सारे के सारे फॉर्म भरे थे। तो वैसे में आप लोग को हम बता रहे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, अगर इतना आपका आ जाता है तो आप लोग निश्चित रहिए आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40% मार्क्स अगर आपको आता है तो आप इसके लिए निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका कट ऑफ समझ सकते हैं कि कुछ विशेष कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ये जो 26,001 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी इसका सीट खाली रह जाएगी, ये फुलफिल भरेगी भी नहीं अगर सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास कैंडिडेटों से भरा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, जेटेट का संशोधित सिलेबस कब तक जारी होगा। तो आप लोग को पता होगा अभी जेटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो जैक करा रही है, मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ये कराया जाता है। तो जैक अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम में बिजी है। तो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका जेटेट का संशोधित रिजल्ट के बारे में कुछ भी, इस संशोधित सिलेबस के बारे में कुछ भी आपका कहा जा सकता है। तो निश्चित रहिए अभी ये जो फरवरी महीना है, फरवरी महीने के लास्ट 15 तारीख से आपका मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो इसके लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक आप लोग का ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर सीटेट कैंडिडेट है या फिर आप लोग बीएड डीएलएड आपका कंप्लीट कर चुके हैं इसी साल, तो आप लोग जेटेट के लिए तैयारी कर सकते हैं जब इसका संशोधित सिलेबस आ जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और वो है कि क्या हमें पिटिशनर बनना ज़रूरी है या चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए इसके लिए अगर हम पहले से कुछ प्रेडिक्शन करें तो ये बिल्कुल गलत होगा कि होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर पिटिशनर बनने की बात है तो एक अच्छी रकम अलग अलग ग्रुप से 4,000 या 5,000 यहाँ पे पैसा दे के आपको पिटिशनर बनना पड़ेगा। तो ये जब इतना अमाउंट आपको देना पड़ रहा है तो आप ऑब्वियसली एक बार सोचिएगा कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेरी भी आया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए आप लोग को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जैसे कि सीटेट को यहाँ पे बाहर किया गया, तो जब ये केस चल रहा था तो यहाँ तक ऐसा बहुत सारा यूट्यूबर आपको मिला होगा जिन्होंने ये पूरा दावा किया था कि 100% गारंटी दे रहे हैं सीटेट कभी बाहर हो ही नहीं सकता। और वो कह किस बेसिस पे रहते हैं कि अलग स्टेट में सीटेट के आपका जो साइड है उस साइड पे आपका फेवर में वहाँ पे आपका जजमेंट आया हुआ था।
उसी सबूत पे वो कह रहे थे कि सीटेट कभी बाहर हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या हुआ, सीटेट बाहर हो गया। कहीं कहीं यहाँ पे आप लोग ऐसा भी यूट्यूबर देख रहे होंगे जो बोल रहा था कि सीटेट बाहर हो गया तो हम वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। तो देखिए ये मूर्खतापूर्ण आपका बात हुआ, क्योंकि जजमेंट जो होती है वो वहाँ का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वहाँ पे जो बहस होती है उस बहस पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे वकील अपने बातों को किस मजबूती से रखती है, किस तरह से वहाँ पे समझाया जाता है, उस पे उसका जजमेंट आता है, ना कि किसी स्टेट पे जो आपका आया है उसी पे वहाँ पे जजमेंट आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, हर आपका केस का अलग अलग जजमेंट होती है। तो यहाँ पे पहले से प्रेडिक्शन करना बिल्कुल गलत होगी कि सीटेट में अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। जैसे सोनी कुमारी केस को ले सकते हैं, वहाँ पिटिशनर को फ़ायदा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए सीटेट में जो आपका अभी फ़िलहाल जो आपका ये आया, इसमें सबको बराबर का, जो केस किया था उसको भी वही, नहीं किया उसको भी यही। ऐसा नहीं कि पिटिशनर को रख लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। तो यहाँ पे पिटिशनर अगर आप बनना चाहते हैं तो अपना रिस्क पे बनिए। ऐसा यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अगर पिटिशनर बन ही जाइएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी, और ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि आप पिटिशनर मत बनिए, बेकार आपका पैसा पानी में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर बेस्ड आपका जजमेंट देती है तो निश्चित रूप से आप उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर पिटिशनर बेस्ड जजमेंट नहीं देती है तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर इसमें यही है कि आप लोग इसमें अपने हिसाब से सोचिए कि आपको पिटिशनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 50% रिस्क खुद का लेना है कि यहाँ पे हम डूबेंगे या फिर उठेंगे। ऐसे भी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप चाहते हैं कि चलो 4,000 और दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने में तो 8-10 हज़ार आप खर्चा कर ही चुके हैं, तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले भी सकते हैं। तो चलिए, आई होप तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छा से दे सके हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेरी रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं इस तरह का अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।